गाजीपुर से रजत श्रीवास्तव, मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबंध सेवा समर्पण संस्थान के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की मनाई गई जयंती। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबंध सेवा समर्पण संस्थान गाजीपुर के द्वारा आयोजित भगवान बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर 2023 को कादीपुर बहादुर वनवासी बस्ती में आयोजित किया गया। इसके साथ ही जिले के 10 वनवासी बस्तियों में अलीपुर, मुंद्रा, पोटा, रामदासपुर, मीरपुर, दरौली, सिसवारे, बरहापारे, कादीपुर, बहादुर सौरभ में संचालित एकल विद्यालयों एवं श्रद्धा जागरण केंद्रों पर मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में सेवा समर्पण संस्थान के प्रांतीय सह मंत्री संजीव गुप्ता, गाजीपुर जिला संरक्षक रामराज बनवासी, जिला मंत्री जितेंद्र सिंह, संपर्क प्रमुख संतोष जायसवाल, सह मंत्री वीरेंद्र चौहान, संगठन मंत्री हरिहर बनवासी, उपाध्यक्ष नगीना बनवासी, ग्राम प्रधान खेतापुर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, लक्ष्मण राणा बनवासी, ओम प्रकाश मौर्य, कमलेश आदि उपस्थित रहे। समाज के लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हैं, तो उसमें बनाया गया अलग अलग प्रांतों के लिए ऐसे 26 शाखाएं बनी। उस 26 शाखा में पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से सेवा समर्पण संस्थान है, जिसको हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा नेपाल है, गोरखपुर है, बनारस है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, ऐसे ऐसे करके सेवा समर्पण संस्थान। इस सेवा समर्पण संस्थान में हम लोगों के यहाँ पहली बात तो आप लोग भली बात से जान लीजिए कि मुसहर का मतलब जो वनवासी हुआ तो एक चोर है, डकैत है, ये करता हो, मतलब तरह तरह की जितना भी समाज में गंदगी हो, बुराई हो, सब उसके जिम्मे होती। तो सेवा समर्पण संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ करके इसको पहली बात की आपको सम्मान दिलाने का काम किया। आज आपको महसूस हो रहा होगा 10-20 वर्षों से विगत काम हो रहा है गाजीपुर में। आप जिस भी बाबू साहब के घर जाते होंगे, जिस भी पंडित जी के घर जाते होंगे, आज से जो 20 साल पीछे वाला होगा और आज जो होगा, अपने को अंतर जरूर महसूस करता होगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? उनकी जमीन पर बसने से रोका जा रहा था, उनके जंगल को काटा जा रहा था। उस समय अंग्रेज का शासन था, इन्हें निर्दयी ढंग से पीटता था और कहीं भी चोरी होती थी, कहीं भी कोई अपराध घटता था तो इन वनवासियों को जेल में ठूस देते थे। इनके माता का नाम कर्मा देवी था। ये आपके ही तरह थे, आप जैसे माँ लोग हैं उसी तरह माँ भी कर्मा देवी थी। उस समय ये बच्चे छोटे थे और अपनी माता पिता से बोले कि माँ हम पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए हम स्कूल जाएंगे। लेकिन उस समय ऐसा उत्पीड़न हम लोग के साथ था कि कोई भी आदमी नाम लिखने के लिए तैयार नहीं होता कि कोई भी जाए। आप हिंदू हो, आप आदिवासी हो, इसलिए आपके बच्चे को हम नहीं लिखेंगे नाम। आप पहले धर्म परिवर्तन करो, ईसाई बनो, तब जाकर आपके बच्चे का नाम लिखेंगे। उनके माता पिता ने बच्चे के पढ़ाने के लिए धर्म को परिवर्तन किया, तब जाकर उनका नाम लिखा गया। स्कूल का प्रबंधक तो आदिवासी वनवासी को उल्टा सीधा बोलने लगा। यह बात जो है एक बच्चे को खल गई। उसने कहा कि आप विदेशी हैं और दूसरे मुल्क से आकर के हमारे देश में शासन करते हैं और हम को गाली देते हैं, यह चलेगा नहीं। आप अपनी बात वापस कर लीजिए और राज दूसरे का, यानी हम यहाँ के मूल निवासी हैं और ये जो विदेशी हैं हमारे पर शासन करते हैं, इनका शासन नहीं चलेगा। उन्होंने कम उम्र में ही मुसहर, वनवासी, कोल, भील, मुंडा को एकत्रित किए और अपनी एक फौज बनाई। तो पहला शुरुआत क्या किए कि जो बाहर के लोग थे, जो अंग्रेज यहाँ बाहर के थे और हमें जबरन क्रिश्चियन बना रहे थे, तो उनका जो है पहले उनसे मुकाबला शुरू किए। कम से कम 4 उस समय एक साथ उन्होंने 4 जो है गिरजा घर में आग लगाई। उन्होंने, उनका सोच था कि अंग्रेज हैं वह धर्म की आड़ में हमें आदिवासियों को क्रिश्चियन बना करके हमारे पर अपनी संस्कृति थोप रहे हैं और हमारे देश पर राज करते हैं। इसलिए पहले इनके धर्म को नष्ट किया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज बनाई और अंग्रेजों
के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई आए, हिंदू समाज के खिलाफ, अपने सनातन धर्म के खिलाफ। और आज दुनिया की ईसाई लाबी और इस्लामिक लाबी और जो सनातन विरोधी लाबी है, कम्युनिस्ट लाबी है, बार बार यह कहने का प्रयास करती है कि जो आदिवासी है वो अलग है और बाकी आर्य अलग है, अन्य हिंदू अलग है। आज उनके मुंह पर तमाचा है भगवान बिरसा मुंडा का जीवन। भगवान बिरसा मुंडा अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए ईसाइयों से, ईसाई उस समय इतना तेजी से धर्मांतरण कर रहे थे, भगवान बिरसा मुंडा ने उस धर्मांतरण के खिलाफ युद्ध छेड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छोड़ा। जो आदिवासी बहला फुसला करके ईसाई बना दिए गए थे, भगवान बिरसा मुंडा ने घोषणा किया कि मैं भगवान का अवतार हूं और मैं आया हूं वनवासी समाज को पुनः जागृत करने के लिए। जैसे भगवान राम ने वनवासी नगरवासी को जोड़ने का काम किया। भगवान राम जब लंका गए सीता जी के चुरा लेने के बाद, तो भगवान राम अयोध्या से एक भी सिपाही और सैनिक नहीं लेके गए। इन्हीं कोल भील बानर रिक्ष, बानर कोई बंदर जो लोग पोंछ दिखाते हैं वो बानर नहीं थे, वो रिक्ष कोई भालू नहीं थे, वो कथा बनाने वालों ने बना दिया। आज भी आप जाएंगे तमिलनाडु और आंध्र के बेल्ट में तो बंदर जनजाति के लोग रहते हैं और रिक्ष जनजाति के लोग रहते हैं। भगवान राम बताइए कहाँ अयोध्या है और कहाँ लंका, वहीं के लोगों को भगवान ने वनवासियों को इकट्ठा किया और उनको लेकर के, और इतने महाप्रतापी रावण, रावण कैसा था? जिसकी सोने की लंका थी, जिसका कुबेर, जिनके खजांची थे, जिनका रथ जो है सूर्य हाँकते थे, ऐसे प्रतापी रावण को हराने के लिए भगवान राम अयोध्या से सेना नहीं ले गए। आप ही जो वनवासी समाज के लोग हैं, आप ही के बेटा, आप ही के पति उस समय गए भगवान के राम के साथ। उनके पास साधन नहीं था, लेकिन शक्ति का बल था, अपनी सनातन संस्कृति का बल था, जिसके आधार पर श्रीलंका में जाकर के उन्होंने न सिर्फ रावण का नाश किया, बल्कि उस समय जितने भी राक्षस थे जो अच्छे लोगों को सताते थे, उन सबका नाश किया और अपने इस सनातन धर्म का स्थापना किया। और उसी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा ने भी अवतार लिया। वो आपके समाज से अवतार लिए और पूरे एक एक जनजाति को जोड़ा मुख्य समाज के साथ। तो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब भी अपने बच्चों को बताइए कि जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा ने इस देश की रक्षा की, भारत माता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, वैसे ही हमारे बच्चों को भी आगे आकर के भारत माता की रक्षा के लिए, अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, सनातन संस्कृति को पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने के लिए आप सबका आह्वान करते हैं। हम वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से और सेवा समर्पण संस्थान की ओर से कि जब तक वनवासी समाज आगे नहीं आएगा, जब तक वनवासी समाज नगरवासी समाज के साथ कदम से कदम मिला करके इस अभियान में नहीं लगेगा, तब तक न यह देश विकसित हो पाएगा, न यह देश आगे बढ़ पाएगा, न अपनी संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। एक बार पुनः हम सब जयकारा लगाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, सबरी माता अमर रहे, भगवान रामचंद्र की, अपने सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की